ज्योति ही आराम देती है। ये ज्योति ऐसी है जो जलती है तो बुझती नहीं। आत्म आनंद के सिवाय कहीं आनंद नहीं है। जब तक मन इंद्रियां हमारे मन से चलते हैं, वश में नहीं रहते हैं, तब तक आत्मानंद नहीं प्राप्त होता। पूजा पाठ करना बहुत सरल है, आत्म रस पैदा करना बहुत कठिन है। जब मनुष्य, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, घंटी बजा के आरती कर लेना और रट के कुछ 2-3 मंत्र बुदबुदा देना, वो बहुत आसान होता है, पर आत्म रस पैदा करना बहुत कठिन है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि हम चुप हो गए तो फिर सब ठीक हो गया शाम को, है ना। पर उसके बाद क्या था, दोपहर में जब मैंने दिया जलाया था तो हम ऐसे ही चुपचाप जैसे हाथ जोड़ देते हैं, तो उसमें ऐसा लगा कि जैसे किताब की लाइन चल रही थी कि एक्चुअली जो तुमको लात मारता है ना, वो ही तुम्हारा हितैषी है। अगर वो हितैषी है, वो ही तुम्हें पुश करता है परमात्मा की तरफ, और जो बहुत ही अच्छा चलेगा वो तो बहुत दुष्ट है, वो तुमको दूर करेगा। उसमें आप कभी जाओगे ही नहीं, ना कभी परमात्मा की तरफ ध्यान दोगे। लात पड़े तो बहुत अच्छी बात, छूटे ना, नहीं तो अटक जाएंगे कि बहुत अच्छा है करके अटक जाते हैं, बहुत बुरा है करके भी अटक जाते हैं। दोनों में नहीं अटकना है, अटकना दोनों में नहीं, ना बुरा है ना अच्छा है, ये भी भगवान ये भी भगवान। तो हमने कहा कि ये बहुत सही है कि हाँ सही बात है, जब लात पड़ती है तो आदमी एकदम किसकी तरफ भागता है, उधर ही जाता है, फिर आत्मज्ञान की तरफ जाता है कि हम आत्मा हैं, उसी में खुश रहना चाहिए, अपने को समझा भी देता है, तो वही है। लेकिन ये भी गुरु जी के हिसाब से मसानी बैराग कहलाता है, क्योंकि जूता पड़ा इसलिए हम जो है ना हटे। एक होता है जूता ना भी पड़े, हाँ जूता पड़े जरूरी, ये तो जरूरी है, जूता नहीं पड़ेगा तो कभी हटेंगे ही नहीं, ये तो जरूरी है। एक है अभ्यास करते करते जूता नहीं भी पड़ रहा है तो भी बैराग ले लिया है, अंदर से बैराग है, क्योंकि मालूम है प्रेम में है लेकिन बैराग है। जैसे कि अगर नाम रूप में अटकेंगे तो कोई भी उस समय साथी नहीं है, और गुरु में अटके, डोरी अपनी गुरु में बांधे, एक चित्र लगा हुआ है, तो गुरु पता नहीं किस रूप में हमारे सामने, हमें नहीं मालूम, वो अपने रूप में आता है, बड़ाए रूप में, या मेरे शरीर में ही आके वो मुझे ताकत दे देता है कि शरीर के द्वारा सब हो जाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन सच्चाई ये है कि अटकना सिर्फ गुरु में, भगवान में। बात तो सही है, हाँ ये जरूरी है, वही यही अभ्यास है अंदर का, बाहर का नहीं, बाहर तो खेल है, अंदर का अभ्यास है। कर्म का फल ही मिलता है, तो वहाँ पे जरूर कर्म के प्रति भी सजग होते हैं, उड़ा नहीं देते हैं हर चीज, पहले उड़ा देते थे, अभी उड़ाते नहीं, कर्म के प्रति जरूर जाते। हमें देखो सत्संग ज्वाइन करने से ये रहा कि ये तो समझ में ही आ ही गया ना कि कहाँ जाना है, तो समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सब अंधों की तरह से, संसार तो अंधों की तरह से चल रहा है। नहीं तो बहुत सारी चीजें आदमी सोचता क्या क्या करता, ये सोचता भी और उसी में फंसा रह के फिर जन्म मरण के चक्कर में ही रहता, चक्र वो तो समझ में आ गया। जब मनुष्य अंतर्मुख हो जाएगा तो संसार के कष्ट नहीं लगेंगे, जगत में खेल होता रहता है, ज्ञानी अच्छा खेल करेगा, उसको दृष्टा साखी बनकर देखना रहता है, अज्ञानी रोता रहता है। जिस घर में मनुष्य का मान होता है उसी घर में अपमान भी होता है। कितनी, देखिए कैसी बात कही, कितनी भी आग संसार में जले पर उसका ताप न लगे, तभी सच्चा ज्ञान हुआ मानो। अभी आपने यही बात कही थी, आत्मज्ञान का अभिमान न करो, आत्मा में टिको, आत्मा को मत भूलो, ये भूला तभी परेशानी महसूस होती है। हमारा ज्ञान घर छोड़ना, द्वार छोड़ना नहीं, बुरे विचारों को छोड़ना ही हमारा ज्ञान है।
अश्रद्धालु जिसको गुरु में श्रद्धा ना हो उसे बिल्कुल दुश्मन समझो। जब गुरु में श्रद्धा होती है तो सारे संसारी लूटने लगते हैं। जगत के लोग जिंदे राम नाम सत्य कहना बुरा समझते हैं। जब मर जाता है मनुष्य तो राम नाम सत्य कहते हैं। वह डरते हैं कि ज्ञान पहले मिल जाएगा तो हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होगा। इसलिए मीरा कहती है, तात मात बंधु सखा आपनो न कोई। वाल्मीकि को भी घर के रूखे व्यवहार से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने जिसके लिए लूटपाट की उन्हीं ने उसके पूछने पर कि तुमको मरने पर जो कष्ट मिलेगा उसमें मेरा साथ दोगे, तो सबने मना कर दिया। तभी उसको वैराग हुआ। उल्टा नाम जप कर फिर उसी ने रामायण लिख डाली। अश्रद्धालु का समर्थन मत करो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अतः सत्संगी में कभी कोई अश्रद्धालु हो जाए तो उसका साथ तुम छोड़ दो। जब मनुष्य का मन गुरु के विपरीत हो जाता है तो वही आदमी सब में अश्रद्धा पैदा करने की सोचता है। अमरता आत्मा तो सब चाहते हैं पर इतना बलिदान करने को तैयार नहीं होता। ज्ञान में अपना स्वार्थी बनो। तुम्हारे वेदों ने बताया है कि किनकी जितना प्यार भी अगर हृदय में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। बिल्कुल वही बात निकल रही है। माँ जो भगवान के रास्ते में नहीं जाने देती वो माँ अज्ञानी होती है, लेकिन जो माँ मार पीट तक भी अपने बच्चों को भगवान में लगा देती है उसकी कोख धन्य हुई। और हमारी भी कोख धन्य हुई कि मेरे बच्चे भी भगवान भगवान करते हैं। हमने हमारा खान पान इसलिए खराब रखा है क्योंकि सभी भेड़िया मंडली आ जाएगी। थोड़े लोग आए पर हमारे ज्ञान को समझें, वही अच्छा है। अभी हम गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे तो लोगों की भीड़ लग जाएगी, लेकिन भीड़ हमको पसंद नहीं, इसलिए हम फैशन में रहते हैं। लोग इतने पर भी मुझको समझ गए हैं, वो पीछे पड़े रहते हैं। दुनिया वाले बाहरी वेशभूषा को देखते हैं। कपड़ा है वो आत्मा को क्या पहचानेगा। मुझे क्या पहचाने गए फूल माला सब बाहरी आडंबर है। दिल तो किसी और को देखते हो, फूल माला हमको पहनाते हो। हमको फूल नहीं चाहिए। कितने दिन बनारस गए, काशी गए, फूल माला चढ़ाई, तब मिला था क्या भगवान? भगवान को बस दिल से पुकारो, वह अवश्य आएगा। क्यों कहते हैं भगवान खाता नहीं? प्रेम से तुम कहते हो भगवान खाता नहीं, प्रेम से तुम उनको खिलाते नहीं। तुम्हारे प्यार नहीं, जब इस मार्ग पे हम लोग चल पड़े ना तो अपने आप ये सब होता है। ऐसा लगेगा कि फलाने ने ऐसा किया, ये किसी अपने ने किया, पराये ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो परमात्मा ही उसके रूप में प्रकट होकर हमारे आप का मोह काटता है, मोह से छुड़ाता है और कुछ नहीं है। तो बोले जैसे जैसे आपका आप मोह का दर्शन करने लगेंगे तो फिर क्या करेंगे कि देखो अपने ने बोला तो थोड़ी देर बाद प्यार भी आ जाएगा, थोड़ी देर बाद सब कुछ हो जाएगा। तो पराये में हम क्यों ऐसा कह रहे कि हम उसका बड़ा याद रखे दिमाग में। विवेक से फिर विचारता है भक्त, साधक जो भी होता है वो विवेक से विचारता है कि नहीं, फिर परायों को हम क्यों ये करके छोड़ दे, इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया। तो बोले परायों को भी उसके अंदर से वैर भाव निकल जाता है, अंदर से एक वो निकल जाती है, बाकी और कुछ नहीं होता है। अंदर की जो एक बांस होती है ना कि ये अपने हैं और ये पराये हैं, ये बांस निकल जाती है। धर्म हमेशा धर्म से करना है, कर्म धर्म से ही करना है कि साथ देना ही है हमेशा, लेकिन करना भी है हमेशा, लेकिन अंदर से बैराग होता जाता है।
अंदर से वैराग होके क्या होता है कि प्रेम से जुड़ जाते हैं। अगर सत्संग में लगे रहते हैं तो प्रेम से जुड़ जाते हैं। प्रेम सब में पैदा हो जाता है, क्योंकि जब ईश्वर से ही सारा हो रहा है तो फिर ईश्वर से तो बहुत प्यार है, गुरु से तो बहुत प्यार है, तो उसमें ना अपना ना पराया, फिर जैसा जरूरत होती है वैसा साथ देते हैं। नहीं जरूरत होती है तो आराम में रहते हैं। ये भी नहीं कि तुमने इस समय साथ नहीं दिया तो इस समय हम साथ नहीं देंगे, या इस समय तुमने ऐसा किया था तो इस समय पहले ये सब होता था। अब नहीं होता है ये सब। अब तो सिर्फ ये है कि ठीक है प्रेम से अपना, क्योंकि मालूम हो गया ना हमारे कर्म का ही तो हमें मिल रहा है, एक ये भी तो ज्ञान हो जाता है। तो पहले अपने कर्म का जब है तो फिर अपने कर्म को ही साधते हैं। पहले के कर्म से मतलब नहीं है, अभी में साधते हैं कि जैसा हम बोलेंगे वैसे दूसरा मेरे साथ बोलेगा, जैसा हम करेंगे वैसा दूसरा मेरे साथ करेगा। अच्छा उसके बाद भी अगर कर रहा है कोई तो वो उसका कर्म वो जाने, हमारा कर्म हम जाने। आखिर तो अकेले आए अकेले जाना है। सारे संबंध यहीं पे बने हैं, कोई पहले तो नहीं थे ना कोई संबंध, सब यहीं पे आके मिले हैं। इस शरीर के द्वारा ही सब संबंध बने हैं, तो संबंध में प्यार रह जाता है, राग और द्वेष खत्म हो जाता है। यही गुरुजी ने बोला भी है कि राग और द्वेष जब तक है तब तक वैराग नहीं है। हमें एक समय ऐसा था कि जब कई दीदी वहां गए थे तो बहुत ही जैसे वैराग वाली स्थिति कहना चाहिए होती, ना संसार अच्छा लगता था ना गुरु के पास अच्छा लगता था, वहां भी नहीं अच्छा लगे। तो हमने कहा कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो गुरु जी कहते हैं वैराग न होने के कारण नहीं अच्छा। बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए थे कि ये क्या कह दिया गुरु जी ने, हमें वैराग नहीं, मतलब हम तो बहुत अपने को वैरागी समझते हैं। मन समझता था कि भाई ना ज्यादा बाहर की वस्तुओं से ही अपने को वैरागी और रागी समझता था कि भाई ज्यादा कपड़े पहनने का शौक नहीं, ज्यादा खान पीन का शौक नहीं, जो भूख लगे तो जो मिल जाए खा लेते हैं, या इन्हीं सब चीजों का अंदर में बड़ा अभिमान रहता था कि वैराग है। लेकिन गुरु जी ने शब्द बोला है कि वैराग ना होने के कारण आनंद नहीं मिल रहा। गुरु वाक्य तो सत्य, अब जाना अंदर ही है कि क्या बात है। तो बिट्टू के लिए गुरु जी ने ऊपर भेज दिया था हमें। लेकिन बिट्टू के लिए नहीं था, वो था अपने लिए। वहां बस सोचते रहे, बिट्टू के साथ बैठ के बात करते रहे, सोचते रहे, तो सोचते सोचते अंदर से निकला सही तो गुरु जी ने कहा है। अभी कहीं बहुत राग है तो कहीं बहुत द्वेष है। अंदर में किसी से अगर कहीं बहुत राग है तो किसी से बहुत अधिक द्वेष भी। पानी पियो। जी जी। तो जब ये समझ में आया कि किसी से राग और किससे द्वेष, अंदर की गति जानते थे, किससे बहुत राग है किससे बहुत द्वेष है। जैसे ही अंदर में एक घंटा ऊपर बैठे थे छत पे, जैसे ही समझ में आया हाँ अभी राग और द्वेष है, इसीलिए वैराग नहीं है। बेराग हो जाए तो वैराग नहीं है। और आप मतलब इतना गुरुजी चमत्कारिक और इतने अंतर्यामी, एक झटके में उसी समय जैसे ये बात समझ में आई गुरुजी ने तुरंत नीचे बुलाया, आवाज दी बुढ़िया नीचे आओ। हमको देखने में लग रहा था कि किस बहाने से गुरुजी ने ऊपर भेजा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कहीं कुछ बहाना नहीं होता है। गुरुजी जब मेरे को कहीं भेज रहे हैं या कुछ भी मेरे साथ कर रहे हैं या मुझे कहीं भी रख रहे हैं, सब में मेरा ही कुछ
कुछ हित छिपा हो, मेरे को ही कुछ सबक मिलने वाला है। ये जीवन में जैसे समझ में आने लगा। उस दिन लग रहा था कि भेजा है किसी के लिए, लेकिन सारा तो कल्याण अपना हुआ, क्योंकि उतनी देर से मन मंथन चिंतन करता रहा अंदर, और जैसे ही समझ में आया वैसे गुरु जी ने आवाज लगा दी। तब क्या हुआ, अब क्या करेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको मिल जाती है मंजिल, एक मिल जाता है आपको प्रोजेक्ट कोई भी, तो आप उस पर वर्क करते हैं। तो बस उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। जहाँ और गुरु जी ने कहा, बाद में कहते हैं घर से ही होगा, गुरु के दर से ही होता है। वहीं उन्होंने जो है ना, जो हमसे द्वेष करता था उससे जो है ना प्रेम करना सिखाया, उसकी सेवा करना। बोले यही से शुरुआत करो तो आदत पड़ेगी। और वहीं से शुरुआत करने से ही आदत बन गई। प्रैक्टिस जीवन पर्यंत चलती। गाड़ी चलाना सीख लो तो फिर कोई दिक्कत हो ना होती। शरीर की गाड़ी को चलाना ही तो नहीं आता। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बैरंग आया। कहा वापस बैरंग आया? फिर से काल चक्र में घूमने लगा। कभी जन्मा, कभी मरा, कभी कुत्ता बिल्ली बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना, यही होता रहता है। तो बोले ये गुरु जी ने बड़ी कृपा करी हम सब पे कि हमें सत्संग मिला, और सत्संग से हमारा विवेक जागृत रहता है कि हमें आखिर हमारा ठिया कहाँ है, हमें जाना कहाँ है। हमारी डेस्टिनी तो है वही कि हम अपनी आत्मा अपने स्वरूप में टिक जाएं, और इस शरीर जो मिला है ये वाहन है अपने स्वरूप में टिकने का, अपने घर तक जाने का वाहन है ये। इसको माध्यम बना के, साधन बनाकर हम और आप पा सकते हैं, सत्य में टिक सकते हैं, अपने घर का पता पा सकते हैं। संतों की इतनी बड़ी संगति मिली, गुरु ने विवेक समझ दिए। बस चलना गुरु के विचार से है। अंदर अंदर हम अगर बोले राग द्वेष में रहते हैं, मैं तू से ही राग द्वेष भी होता है, मैं मेरे से, तो बोले उसी में दिक्कतें हैं। और काहे दिक्कत है सर? तो बोले वही अभ्यास करते जाना। जितना अभ्यास कर लेते उतना आराम आता है। अपने हिसाब से अभ्यास नहीं होता है, अभ्यास होता है गुरु के विचार से, वचन से। अपने में तो हमने देखा मैं मेरे की ऐसी अच्छी हमारे अंदर आदत पड़ी हुई है, हम सब के अंदर, कि अपनों के लाख खून भी माफ कर देंगे। सच्चाई है ये। बड़ी जल्दी उसको बड़ा वो गलत दिख कर रहा होगा तो उसको बहुत सुंदर जामा पहना के उसकी एक अच्छाई बता देंगे, और दूसरों की अच्छाई बड़ा मुंह से निकल नहीं पाती है, निकल नहीं पाएगी। मैं मेरे की मोह से इतने कहते नहीं, मोह इतना ज्यादा होता है कि उसकी तो अच्छाई, गलत भी अच्छाई दिख जाएगी, उसमें भी भलाई बता भी देंगे। लेकिन गुरु दिमाग में नहीं होता है कि हम गुरु के विचार को जल्दी से पकड़ के बोल सके। तो बोले क्योंकि हम पत्ते टट्टे होते रहते हैं, ऊपर के तल पे जीते हैं, इसलिए अंदर नहीं जा पाते हैं, अंदर का समझ नहीं पाते। तो बोले नहीं समझ पाते हैं तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आराम से फिर आगे चलो। समझ तो जाएंगे एक दिन, जब लगे सत्संग में तो समझ तो जाएंगे एक दिन, तो एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा एक। लेकिन हाँ, शुरुआत सिरे से फिर आरंभ करो, ये होता है। बस आरंभ तो करना ही पड़ता है। पढ़िए। कहाँ नहीं पढ़िए, चालू करिए। म्यूट कविन वन। खिलाते नहीं, तुम्हारे में प्यार नहीं, तुम प्यार से बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। फूल माला डालने में
ज्ञान का टाइम बर्बाद होता है। एक ने कहा, सबकी पूजा छुड़ाई गुरु ने, और खुद भी पूजा क्यों कराते हो? हमने कहा, अब तक तुम्हारे राम ने पूजा करने पर भी शांति नहीं दिलाई। आज हमने आपको बदला है, अतः हमारी पूजा करते हैं। जो तुम्हारे विषय विकार छुड़ाए, तुम्हें बदला तो क्यों ना पूजा कराएं? हम कराएंगे, जाओ क्या करोगे? इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा अवश्य करना, ताकि लोग जाने कि गुरु क्या है। सत्य को जाना, संतोष में रहो, सत्य का विचार करो। यही श्रद्धा प्रसाद क्यों बनाते हो? यह रोज झंझट मत करो। अपना टिफिन अपने साथ रखो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। इस रास्ते में जितना त्याग करोगे उतनी ताकत आई। ज्ञान में मनुष्य में विल पावर होनी चाहिए। हम तुमको त्याग सिखाते हैं। इतना त्याग तपस्या के बाद काम नहीं होता है तो हमें शक होता है, पर उसकी चाल अच्छी नहीं होती। कभी अच्छा कहता है, कभी बुरा कहता है। कोई अश्रद्धालु श्रद्धा पैदा करता है, तभी त्याग का फल मिलते मिलते चला जाता है। अतः संग अच्छा करो। कोई कुछ पूछे, कह दो मालूम नहीं। हम किसी से पैर छुआना पसंद नहीं करते। अब अति श्रद्धा में होता है तब हम पैर छुआते हैं। अंदर से जले मरे ऊपर से पैर छूता है। पैर छुओ। मंदिर में पैर छूने की आदत होती है, यहाँ भी पैर छूते हो। अभी मन के खिलाफ बात कह दें तो हो जाएगा। अभिमानी संसार बना हो, ऊपर से पैर छुए। भक्ति पैदा करो। कहो मैं नहीं, बस तू है, बस इतना काफी है। साधु चुप का है संसारा, चुप में कर दीदारा। क्यों सब अपने आप चलता है? हम अभिमान करें कि हम चला रहे हैं। जो गुरु के संकल्प से संकल्प मिलाता है उसका कल्याण होता है। संकल्प में सृष्टि है। जो संकल्प से नहीं मिलता उसकी मुक्ति नहीं होती। मेरे संकल्प को संकल्प मिलाओ। मेरी मर्जी कहीं जाने की है, तुम बीच में अपना संकल्प अड़ा लेते हो। उससे कुछ नहीं होता। उससे होता ये है कि गुरु जी तो जो करना चाहते हैं वो करते ही करते हैं, लेकिन अगर हम बीच में अपना संकल्प डाल के बाधा करते हैं तो हमें कृपा की नजर नहीं मिलती। बाकी कुछ नहीं होता है, सिर्फ कृपा की नजर से हम वंचित। और कृपा की दृष्टि से ही ये अंदर का द्वार खुलते हैं। कोई कहे हम अपने कर्म धर्म से अंदर का द्वार खोल लेंगे, ये हो नहीं सकता। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि उनकी कृपा की नजर से हमारे और आपका दरवाजा खुलेगा। तो कृपा की नजर अचानक से, मतलब बातचीत होती है, अचानक से आप उस बातचीत में गुरु को देखते हैं तो गुरु की बात करते हैं, गुरु की महिमा की। अन्यथा आप पत्ते टटोलते रहते हैं, आप दूसरी बात करते हैं, तो कृपा की नजर से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि आप देह तल पे ही विचरण कर रहे हैं। न जाओ, न करो, ऐसा न करो, तबीयत खराब है, ये है, वो है। गुरु जी ने कहा, तो ये सुनते थे किसी की नहीं सुनते थे। अब कर तो लेते थे वो अपने मन की, लेकिन बीच में जो उनके साथ सहयोगी होते थे उनको कृपा मिल जाती थी। जो नहीं होते थे सहयोगी, वो कृपा से वंचित, नुकसान नहीं होता है लेकिन कृपा से वंचित होते हैं, बस और कुछ नहीं। अब कृपा से ही सब संभव है। ये अध्यात्म का रास्ता तो बिल्कुल अंदर खुलता ही कृपा की, बोले वो चाबी वही है और कोई चाबी नहीं लगती है। जैसे कहते नहीं, तो खुल जा सिमसिम से ही दरवाजा खुलेगा, बस वैसा ही है मार्ग कि ये खुलेगा ही कृपा की दृष्टि से, उनकी ही कृपा दृष्टि से। चाहे दुनिया हम पे कृपा कर ले, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, गुरु की कृपा दृष्टि से होता है। तो इसीलिए गुरु जी को ही बस, बोले गुरु
गुरु जी के सामने ही अपनी मैं को मिटाना पड़ता है, वो चाहे सही है गलत, इससे कोई मतलब नहीं। गुरु जी सही है कि गलत है ये ज्ञान नहीं है, गुरु जी ऑलवेज राइट। तो बोले बस हमको और आपको गुरु जी को ही कृपा दृष्टि को ही पाने का प्रयत्न करना चाहिए। सुर में सुर जो मिलाता है वो पा जाता है। अच्छा देखिए, अभी गुरु जी को कभी मना करो तो भाई अगर सहयोगी हो तो गुरु जी के साथ चलो, गुरु जी का ध्यान रखे, बस इतना कर ले। ये भी तो एक तरीका होता है कि उनके सुर में सुर मिलाने का। तो वो बोले ये क्या है, इससे क्या है, कृपा मिल जाती है उनकी। और नहीं तो कृपा अब नहीं गुरु जी आप ये ना करिए, आप वो ना करिए, आप यहाँ ना जाइए, आप वहाँ ना जाइए, तो हमारी मैं ही कायम रहती है। इससे गुरु जी खुश नहीं। हमारी तबीयत कितनी खराब थी, गुरु जी की तबीयत, हमारी नहीं, गुरु जी की तबीयत खराब थी। आप ही के घर में सत्संग हो रहा था सामने, तो गुरु जी ने कहा जाओ, उन्हें हमें जानना था तो उन्होंने उठा दिया। हमने सिर्फ आग से कहा था कि हम नहीं जाते क्योंकि बहुत तबीयत खराब थी, रात भर सोए नहीं थे। लेकिन गुरु जी ने कहा माने ही नहीं। उन्होंने बोले ये भी अपने को करता समझती हो, अपने को देखने वाला समझती हो, अपने को बड़ा भारी समझती हो, है तुम हो मेरी देखभाली करने वाली। मेरे देखभाली भगवान करता है। बहुत गाली वाली थी। तो गुरु क्यों गाली देता है? गुरु की गाली तो हमारा कल्याण करती है, लेकिन हमारी खुद की गाली थोड़ा ना हमारा कल्याण करेगी। हम दूसरों को मैं तू से गाली दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं, तो वो तो नुकसान करेगा हमारी। और गुरु की गाली हमारा कर्म भी काटती है, कल्याण भी करती है, बहुत कल्याण करती है। तो गुरु की गाली से बोले गुरु जी भी तो गाली देते हैं तो हम भी गाली दें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बोलना हमें थोड़ी ना गाली देंगे, हमें तो गुरु के विचार से चलना है। गुरु के विचार से चलने से ही पता चलेगा। गुरु खुश हो जाता है और अचानक से खुश हो जाता है। खुश करने के लिए बुद्धि से थोड़ा ना सोचना पड़ता है। हमारा आपका बोले जो कहते नहीं, जो स्टूडेंट होने का जो जिज्ञासा या चाहत होती है, वही जो है ना धीरे धीरे कृपा की दृष्टि पाने का अधिकारी बनता जाता है। और दृष्टि बाहर में लगी है, पत्ते टटोल रहे हैं, तो बोले पत्ते टटोलने से तो कुछ नहीं होगा। दो लोग गए एक बाग में आम खाने, वहाँ एक बुद्धि वाला था, वो आम को ही देखता रहा कि कितने जगह पे कितने पेड़ लगे हैं, कितनी एकड़ में कितने पेड़ लग सकते हैं। अच्छा इतनी एकड़ में इतने पेड़ लगे हैं, अच्छा कौन कौन से लगे हैं? देसी आम लगा, कलमी आम लगा, दशहरी लगा, फलाना लगा, पपैया लगा, ये लगा, वो लगा। अच्छा इसको क्या खाद पानी मिलती है, क्या होता है, सब जानकारी लेता रहा। दूसरा जो गया था वो आम खाता रहा। तो जब जाने का समय हुआ तो उसने बेचारे ने एक ही दो आम बेचारे ने खाए, जो इतनी सब जानकारी में लगा रहा। और उसने जानकारी ना लेके आमों का लुत्फ लिया, छक गया था खा के। तो लगेगा ये जानकारी जो लेकर आया वो बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान तो वो है जिसने पी लिया, खा लिया, समय का मजा ले लिया। हम लोग ऐसे ही अपनी बुद्धि के कारण समय का आनंद नहीं ले पाते। हमारी बुद्धि बहुत चलती है, हम पत्ते टटोलने लगते हैं, मैं और तू से हम बातचीत करने लगते हैं। तो बोले उसी से क्या होता है, हमारा आनंद नहीं मिल पाता है। कहीं अच्छा लग जाता है, कहीं बुरा लग जाता है। तो बोले भगवत स्वरूप जब खुद हो जाओ तो फिर भगवत ही तो सब तरफ है, तो वही भगवान का ही तो स्वरूप है चारों तरफ। अभ्यास, बस अभ्यास करते, अभ्यास में अपने आप ही आनंद आएगा, क्योंकि गुरु की महिमा तो हो ही जाएगी, गुरु की महिमा मुझसे निकल जाएगी। हमसे प्रकाश भैया ने कहा बुढ़िया यदि आप तो जो है ना तानपुरा लेके सुबह 4 बजे जो है ना बजाया करिए,
तो अब मुझे मालूम था क्या कि मुझे क्या मिलेगा, क्या अगर हम उसका जवाब देने की आदत, तो जवाब दे हमने कहा भैया बिना नाद के तो अनाद बज रहा है, अब कौन से नाद की जरूरत है लेकर। तो भगवान वहीं पे खड़े हुए थे, कहते हैं हे प्रकाश अब जवाब दे। खुश हो गए। क्या मालूम था कि गुरुजी खुश हो जाएंगे मेरे को? मुझे तो नहीं मालूम था कौन सा प्रश्न आने वाला है, कौन सा जवाब हम देने वाले। तो बोले बस दिमाग में भगवान, और वो तो वही मुंह से निकल गया, भैया बिना नाद के तो अनाद बज रहा है, और कौन सा नाद चाहिए अनाद के को जगाने के लिए। तो गुरु खुश हो गया, नन्ही नन्ही बातों में खुश हो जाता था, कृपा दृष्टि मिल जाती थी। हम लोगों का क्या है कि पत्ते टटोलते हैं, नाम रूप में खुद बैठे हैं, इसलिए जो भक्ति में होता है और भक्ति से कोई बात कहता है वो भी हम नाम रूप करके ही ले जाते हैं और उस पर काफी बहस कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमको नाम रूप का ही हमारे दिमाग में रहता है, मैं और मेरा, ये आदत पड़ी मोह से। मैं और मेरा ही दिखाई देता है, तू और तेरा नहीं दिखता। ये आदत डालनी है और क्या है। नहीं तो अगर भगवान दिमाग में हो, एक झटके में कोई बहस नहीं हो किसी बात पे, जल्दी से सत्य, क्योंकि गुरु में है बात वही निकलेगी मुझसे। ये हम लोग कहते हैं हम गुरु में है, लेकिन मन हमारा गुरु में, अहंकार से गुरु की भक्ति करने में लगा। अहंकार पल पल में है और अहंकार से ही सब बेकार हो जाता है, चाहे जितना अच्छा। तो गुरु जी को कर्म धर्म तो बहुत पसंद ही नहीं आते। कर्म धर्म किससे अगर पसंद आने वाली बात हो तो वो तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बहुत ज्यादा कर्मयोगी, बहुत ज्यादा दान पुण्य करने वाले हैं, अरे बहुत ज्यादा, यानी कितने। अभी बोले कोई देखो ना, कल भैया से बात कर रहे थे तो क्या हम लोग तो रहते हैं, हमारा कोई पैसा नहीं जाता आश्रम का, साथ में वो लंगर भी चलाते हैं, हर रोज चलाते हैं। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? हम लोग तो कुछ नहीं करते। अगर देखा जाए तो इस तरह का हम लोग रोज क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उसी में अटके रहते हैं, बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर भक्ति में है तो ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं कर रहे, लोग बहुत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी भगवान रीझा नहीं है। फिर क्यों नहीं रीझा? क्योंकि उनका अपना दृष्टि भगवान वाली है ही नहीं, वो राग द्वेष तेरी मेरी में ही है। करने के बाद भी भगवान को दोष दे रहे हैं कि अरे हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं तो अंदर तो गुनते ही रहते हैं कि हम इतना अच्छा करना, फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर वैसा क्यों हुआ। लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी बस एक निष्ठ भक्ति करने में लगा है कि बस गुरु ही है सब तरफ, गुरु को ही खोजने में लगा रहता है। तो फिर उसके लिए उससे गुरु रीझ जाते हैं, क्योंकि नाम रूप को नाश करके ब्रह्म का प्रकाश करने में तो लगा है। और किसी भी बातचीत के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी घटनाक्रम के द्वारा उसका तो विषय ही सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर जब विषय हो जाता है तो मन को तो बड़ा मजे से लिया जाता है। मन से ताव थोड़ा ना खाया जाता है कि समझता ही ऐसा है खराब, ऐसा थोड़ा ना होता है। मन ताव खाता है, क्योंकि ईगो में मन ताव खाता है। तो धीरे धीरे वो सब चीजें अपने आप ही खत्म होने लगती है, क्योंकि कर्म का फल ही तो है। जब बिल्कुल खाली हो जाता है तो गुरुजी बिल्कुल खाली, तो बोले जैसा हम लेके जाते थे अपनी संकल्प या अपनी दृष्टि, वैसी उनकी सृष्टि बन जाती थी। तभी गुरुजी से तो समझ में आया, ये देखो हमारे अंदर राग द्वेष चल रहा है, हमारे अंदर मैं मेरा चल रहा है, हमारे अंदर ही ये सब बातें चल रही है जो उनमें लक्षित हो रही है। अब वो हमारा कल्याण करने में लगे होंगे। हमारे अंदर लोभ होगा किसी चीज को पाने की, तो वो सामने होते हुए भी हमें कभी नहीं देंगे। लगेगा कि देखो
हमें तो जरूरत भी है, फिर भी हमें नहीं दे रहे हैं वो है। और वैसे तो बड़ा अंतर्यामी इनको कहा जाता है। ज्ञान हम लोग कहाँ लगाते हैं? हम लोग कहते हैं वैसे तो बड़ा अंतर्यामी कहलाते हैं ये। इस समय तो इन्हें मालूम भी है कि हमें जरूरत है, फिर भी ये हमें नहीं दे रहे। अब परोक्ष में जो हमारा लोभ है, उसके स्वार्थ है, वो कहाँ हमें मालूम है, तो वो कैसे दे देंगे? अब वहां पे वो बिल्कुल, क्योंकि हम ही तो लगे हैं भगवान में, तो हमारे स्वार्थ की पूर्ति, तो वो सच्चे हमारे स्वार्थ की पूर्ति वो नेचर से चाहते हैं करवाना। सारी नेचर हमारी हो जाती है, वो इस जगह पे हमें लाना चाहते हैं। लेकिन हम छोटे उसमें रहते हैं तो छोटे में पर रह जाते हैं। बोले वही मेढक की तरह एक तलैया में ही जो है ना, एक गड्ढे में ही जो है ना गोतर खुदक रहे हैं और कुछ नहीं, और समझ रहे हैं बहुत हो गए, खुदक रहे हैं मैं मेरे में। ऐसे ही हम लोग हैं, मेढक की तरह टर टर कर रहे हैं बस, और कुछ। भगवान तो बहुत विशाल है। बोले सब रह जाता है, एक साथ है सब। साधना है गुरु के विचार से। पढ़िए। मेरे संकल्प से संकल्प मिलाओ, मेरी मर्जी कहीं जाने की है। तुम बीच में अपना संकल्प अड़ा देते हो, दूसरे का कल्याण रुक जाता है। इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा, क्योंकि मेरे जाने के संकल्प में तुमने न जाने का संकल्प अड़ा दिया। जितना गुरु की बात मानेगा उतनी ही शक्ति आती है। गुरु जिस तरह से आए बैठाए उसी में खुशी माने तो कल्याण है। जो अपने मन की करता है वह आदमी हड़धड़ होता है। भगवान का दीदार उसी को होता है जो गुरु की एक एक बात को सच सच मानता है। सुनने से ज्ञान नहीं होता, मानने से ज्ञान होता है। मन मारन की औषधि सद्गुरु देत बताए, गुरु महान है। राम जपते जपते राम ही रह गया, आप विसर्जन हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान जहाँ होता है वहाँ ब्रह्म राक्षस भी शांत होता है। भजन करने से ग्रह भी शांत हो जाते हैं। हम अनुभव की बात कहते हैं, इसलिए कहते हैं चार पदार्थ जो कोई मांगे, साधु जना की संगत लागे। जिसको राम से हरि नाम से प्यार हो जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। जब शराब की भट्टी घर में ही हो तो नहीं भटकना पड़ता है। जब रोम रोम में ज्ञान भर जाता है तो कोई साधन नहीं करना पड़ता। कोई धर्म फर्ज ड्यूटी नहीं रहती, वह करता नहीं बनता। जिस समय तुम्हारे हृदय में बहुत प्यास होगी तो सब तुमको रास्ता दे देंगे। तुम भगवान को डर डर के भजते हो। जो शुद्ध हृदय आनंद चित्त से मेरा ध्यान लगाता है उसके योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। तुम जब भजन करते हो तो तुम में शक्ति आ जाएगी। वह शक्ति गुरु से मिलती है। महात्मा गांधी इंदिरा गांधी में आत्मशक्ति थी, तभी राज चलाया। अगर आत्म शक्ति होगी तो छोटे से छोटा काम भी हो जाता है। करन करावन आपे आप, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। उसकी शक्ति से ही सारा काम होता है। रेडियो में यंत्र ना हो तो तुमको आवाज कैसे सुनाई देगी? तुम खाली शुक्राना करो, शांति आ जाएगी। तुम ही ना रहोगे तो ये राजपाट क्या तुम्हारे लिए होगा? अतः हर हाल में शुक्राना मना कर जियो। तुमको इतना आराम गद्दा तकिया है तब भी तुम चिंता में रहते हो। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हम आराम से सोते हैं। तुम परमात्मा को भूल जाते हो तो हार्ट फेल होने लगता है। दिल में भगवान बिठाओ तो तुम आराम से रहोगे। अर्जुन के रथ की रक्षा कृष्ण के बैठने से ही हो रही थी। जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन से कहा रथ छोड़कर फौरन इधर आओ, अर्जुन के उतरते ही रथ जल गया। दीन बंधु दीनानाथ तुम्हारी हर समय रक्षा करता है।
तुम चिंता में मरते हो। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया जो नाम आधार। हम लोग शुक्राना नहीं मानते। आज कुंभ का नहाना है, शुक्राने में नहाओ, विचार से मुक्त होता है। कुंभ में नहाने से मुक्त हो जाओगे। हम आत्मा विचार के कुंभ में नहाएंगे, तभी मुक्त हो जाएंगे। ये तो है कि गंगा नहाने गए थे, सब पाप धोआए, फिर आके यहाँ पे पाप करते हैं हम लोग। फिर दोबारा जाएंगे, फिर जाके पाप धोएंगे। आत्मविचार से पाप, आत्मविचार से पाप अपने आप धुल जाते हैं, क्योंकि कोई मानते ही नहीं, ये कहते ही नहीं इसने किया या उसने किया। आत्मविचार में सब खेल भगवान से हो रहा है। तो बस इस विचार से ही जो है ना, अपने आप के पाप पहले वाले धुलने लगेंगे, क्योंकि सामने जो आएगा वो पिछला होगा। वर्तमान में हम और बोएंगे नहीं, इसने किया कि हमने किया, ना हमने किया ना उसने किया। जो विधि के विधान से होना था वो हुआ, तो बस आराम में रहते हैं। अब पाप नहीं बना, कोई कर्म नहीं बना, चाहे पुण्य कर्म भी चाहे पाप, सबको भोगने के लिए आना पड़ता है। बोले पुण्य कर्म भी भोगने के लिए बहुत जंजीर है, ये भी किसी न किसी रूप में आपको उसको भी भोगने के लिए आना पड़ता है। तो न पुण्य न पाप। बोले लो आप लेटे हुए हैं, कोई आपके दसियों सेवा कर रहे हैं, तब आपके पुण्य तो ही है, तभी तो सेवा हो रही है। लेकिन वो भी तो क्या, आप बीमार हो, अस्वस्थ हो, फायदा क्या। तो बोले ना पुण्य करो ना पाप, ना अच्छे कर्म करो ना बुरे कर्म करो, जो गुरु कहे बस वो करे। तो उससे हमारे कर्म अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। ज्ञान की आग में सब जल जाते हैं। ज्ञान की अग्नि जब जलती है तो सब जल जाते हैं। कहते हैं आग में सब चीज, चाहे कोई भी हो, कोयला हो चाहे वो लकड़ी हो, सब कैसी हो जाती है, उसी आग का स्वरूप हो जाती है तो कोयला, लेकिन आग का स्वरूप हो गई। अंगारा देखिए कैसा लाल लाल ही होता है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है, रूप बदल जाता है। ऐसे ही है कि जब ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान जब अंदर में प्रकट होता है, तो तब जो है ना, ये जो बाहर का खेल है उसमें महसूस होता है ईश्वर से हो रहा है, व्यक्तियों से नहीं होता है कुछ। तो अंदर से बैराग हो जाता है, बाहर प्रेम हो जाता है। ये हो जाता है, ये अभ्यास से होता है, अभ्यास करते रोज रोज कुछ ना कुछ घटनाक्रम, कहीं अच्छी कभी बुरी, कभी कैसी घटती रहती, उसी में अभ्यास। बोले परीक्षा हम लोगों की कहीं और से थोड़ी ना होती है। इसी संसार में जो घटनाक्रम घटते हैं दिन भर, उन्हीं के माध्यम से तो हमारी आपकी परीक्षा हो रही है। बस जितना हम भगवान में है, गुरु के विचार में है, उसी हिसाब से हम कर्म करते हैं, उसी हिसाब से हम देखते हैं अंदर में, उसी हिसाब से हम सोचते हैं गुरु के विचार से। तो हमारे अपने आप ही कर्म और नहीं बनते, क्योंकि है तो सब है और सब यहीं का है, यहीं पे सब बैराग लेना बस, और कुछ। हम आत्मा विचार के कुंभ में नहाएंगे, तभी मुक्त हो जाएंगे। भीड़ में जाने से क्या लाभ होता है। कुंभ मेले में बहुत भीड़ होती है। हमसे किसी ने कहा कुंभ मेले में चलो, हमने कहा पहले जो गए हैं क्या वो मुक्त हो गए। जहाँ गंगा भी पाप आकर धोती है, जहाँ भगवान खुद विराजमान है, क्योंकि बहुत पापी नहाते हैं, गंगा भी मैली हो जाती है। इसीलिए वो सत्संग में आकर वो अपने को पवित्र करती है, देह से उठाकर अपने को आत्मा में ले जाए। देह नाशवान है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए कहते हैं ऐसे मिथ्या जगत के लिए हम क्यों चिंता करें। जो अविनाशी परमात्मा है उसी में हम रख लें। अगर जगत में रखा होता तो आज तक एकदम तृप्त हो गए होते। अंदर से सुख हम बाहर में सुख मानते हैं, सुख तृप्त हो गए होते। अंदर से सुख है, हम बाहर में सुख मानते हैं। हिरण की नाभि में कस्तूरी,
समझ न पाए है मजबूरी। तुम जिसकी पूजा करते हो उसको छोड़ कर आओ। हमारा ज्ञान भाषा का ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल का ज्ञान है। एक साथ दो नाव में पैर ना रखो। तुमको हमसे आनंद शांति मिलता है तो हमारे पास आओ। तुम में शांति होगी तो सब देखकर तुमको भेज देंगे। तुम बड़े हो तो तुम अपने को बदलो, अपने को छोड़ो। जिस तरह का नया मकान तुमको बनाना है तो पहले का मकान तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह ब्रह्म की नींव डालने के लिए देह अपादि के मकान को तोड़ना पड़ेगा। सारी धारणाओं को मकान बनेगा। हाँ, सारी धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ब्रह्म का मकान बनेगा। धारणा ही तो है। कूड़ा तो हटाना ही पड़ेगा ना। कूड़े को देखना आ जाए, बस देखना आ जाए, कूड़ा हट जाएगा अपने आप। बस कूड़े को देखने लग जाए कि खेल है, मेरा मेरा नहीं है, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, सब सही है। जो हो रहा है परमात्मा से हो रहा है। तो अपने साथ जब हो तो जरूर ये सोचे सामने वाले का गलती नहीं है, हमारे अपने से ही, हमारा ही भगवान ने इसके द्वारा कल्याण किया है। कभी हमको कहा गया निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा है। मतलब अगर आपके कमरों में जगह ना हो तो अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बना के उसको रखो अपने पास, तो ये उसी से बैराग होगा, उससे हटो नहीं, बचो नहीं। हम लोग अगर देह भाव में रहते हैं तो हम बचते हैं उससे, हटते हैं उससे। तो हटना और बचना नहीं, डटना है। और अंदर जरूर जो है ना, अंदर ब्रह्म का विचार करके काम करना है। तो वही देखो कैसा आराम वाला हो जाता है, वही गृहस्थ बड़ा आराम वाला हो जाता है। वैसे एक बात है आपसे कहनी थी कि देखिए, जैसे माँ बाप होते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हर आदमी चाहते हैं हम कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, ऐसे होता है ना, फीलिंग आती। पर क्या होता है कि माँ बाप जैसे बताते हैं हमारे लिए, जो करते हैं वो कितना इजी है। बच्चा उस हिसाब से अगर कर लेता है तो इजी लाइफ है ना। कि आपको बता दिया आज ये करना है, ये करके रखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए बना रखा है, तो बहुत इजी है। पर तभी भी हम लोग की इच्छा होती है हम कब बड़े होंगे, हम कब बड़े होंगे, है ना। और ऐसे ही जब गुरुजी थे तो गुरुजी जैसे बताए तो आपने वैसा कर दिया, इजी हो गया, ये चल गए। और अपने पे अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो सारा दिन ऐसा लगता है जैसे कंधों में दर्द है ना। उस वक्त तो हम बहुत बड़ा होना चाह रहे थे कि कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, पढ़ाई छूट जाए, कहाँ रोज रोज स्कूल जाते हैं, इस तरह करते हैं। पर अब ऐसा लगता है कि मतलब कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो जैसे कंधे सारा वक्त दर्द ही करते रहते हैं, कोई बताने वाला नहीं। हमें अपने आप सोचना है, अपने आप चलना है। और बल्कि ये लगता है कि मेरे ऊपर अब मुझे उनको बताना है, पता नहीं हम सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। पर पहले हम लोग को कितना इजी था, मतलब किसी ने बता दिया चल गए, है ना। उसी तरीके उसने हमारे लिए कर दिया, बहुत अच्छा। और वो समझते नहीं है। अब आज इतनी शॉर्ट होता है वो पीरियड और उसको गंवा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी बस अब क्या करना है, बड़ा और छोटा भेद मिटा दें, उम्र का ध्यान न रखें। अब मन करता है कोई बता दे तो भाई कर दे, ठीक, कितना अच्छा होता। क्यों हम फालतू में बड़े बनना चाह रहे थे, पता नहीं क्यों। हाँ, ये देखिए अभी भी बड़े नहीं बच्चे ही बने रहे, क्योंकि अभी बड़ा है तो हमारे सर पे भगवान गुरु जी हम लोग के हैं, तो हम क्यों बड़ा बने, हम भी उतने ही बच्चे अभी बने रहे। बात मान ले, बजाय ये सोच के कि ये बड़े ने कही कि छोटे ने कही या किसने कही, थोड़ी सी बात। अब बस आपको ये चुप में कर संसारा, चुप में रहे संसारा। यही है, जरूरी है। ये हमारी इंद्रियों को ही रोकने के लिए हो रहा है, वो अपनी जाने कि उनको कैसे रोकनी है, वो उनका विषय है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो हम ही है ना, तो अपने सब्जेक्ट में रहने के लिए हमको अपनी इंद्रियों के कंट्रोल के लिए तो ये सब बातें होती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल करें, है ना। क्योंकि गलत ना मान के ये सोचे, देखो हमें आदत नहीं थी, बोलने की आदत पड़ी हुई है, तो बोलने को चाबुक लग रहा है, कोई बुराई है ना।
आराम है, उसमें भगवत भाव रखेंगे तो आराम रहेगा। और कोई भाव रखेंगे मनुष्य का या किसी भी रिश्ते का तो उसमें तकलीफ होगी। फिर वहां पे बड़ा छोटा भी लगेगा कि अरे हम तो पहले भी बड़े छोटे, अभी भी छोटे ही हमें बनना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अपना काम तो हो रहा है, बस अपना काम बनाइए। सही बात। पढ़िए। जिस तरह का नया मकान तुमको बनाना है तो पहले का मकान तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह ब्रह्म की नींव डालने के लिए देह अपाधि के मकान को तोड़ना पड़ेगा, तभी नया मकान बनेगा। ये जान है मैं नहीं तू नहीं तो दफ्तरी गुम है, एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। राम जपत राम ही भया आप विसर्जन होए। तुम सबको छोड़कर आत्मा निश्चय करो, मैं रहो, आत्म निश्चय में रहो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू आत्मा है, देह भाव को छोड़ो, तुम चिंता को छोड़ो। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। तुमको हिम्मत से काम करना है, हिम्मते मर्द तो मदद दे खुदा। तुम खुद शांति हिम्मत में रहते हो, दूसरे को भी शांति मिलेगी। तुम राम राम करो तो ना होने वाला काम भी हो जाता है। जैसे नहाने से शरीर की गंदगी दूर होती है, इसी तरह आपको छोड़ने से सच्चा स्नान हो जाएगा। जो परमात्मा को जान जाता है वो ही पाक होता है। जो परमात्मा को नहीं जानता रोज नहाए, कछुए मछली की तरह तो बेकार है। परमात्मा में जाने से अहंकार ईगो छूटता जाएगा, तुम आनंद स्वरूप बन जाओगे। तुम में सिर्फ प्यार परमात्मा की झलक होनी चाहिए। अद्वैत राम पति को जो कर लेता है उसको फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। सीता ने मन हिरण में लगाया तो देखो कितना कष्ट उठाना पड़ा। परमात्मा को हम सब भूलते हैं तो रावण हमको भी उठा ले जाता है। जब भूली तू आपको तब व्यापे संसार। हमारी देह दिन दिन परिवर्तन होती है। आज बचपन गया, जवानी गई, फिर भी आज हमको बचपना वापस आया मालूम पड़ता है। क्योंकि गुरु में रहो तो वृद्धावस्था हमको नहीं लगेगी, क्योंकि जो राम में रहता है वह सदा बालक स्वरूप शक्तिशाली रहता है। अखंडता एकता ही तो हमारा सब्जेक्ट है। मुझे लोग जादूगर कहते हैं, हम मानते क्योंकि हम सबको जानते हैं, हमको कोई नहीं पहचान पाता। मैं निरंजन निराकार हूँ। एक आत्म दृष्टि में कितना सुख है। आज धर्म को लेकर रोज लड़ाई होती है। सबका धर्म एक है, निरंजन निराकार परमात्मा। हम सब समझते नहीं और धर्म को लेकर लड़ने लगते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्व धर्म में आ, उसका मतलब था अपनी आत्मा में आओ। लोग समझते नहीं, धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं। द्वैत अद्वैत के झगड़े में पड़े हुए हैं। गुरु अद्वैत में आता है, तुमसे जो काम होता है करो, अपने को छिपा कर रखो। संसार कभी अच्छा नहीं कहता। कितना भी करो, इसलिए तुम अपना कर्म ठीक करो और फिर आत्मा में आ जाओ। वह करो बैल की नाई, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। गीता में लिखा है, जो मुझको जैसा भजता है उसको वैसे ही भजता हूँ। जो भगवान में तेज धार की तरह लौ लगाता है उसकी पूजा होती है, अवश्य होगी, चाहे वह हनुमान हो चाहे कोई हो। हनुमान की वृत्ति भगवान में तेज धार की तरह थी, तभी उसकी पूजा होती है। यहाँ पूजा धन बुद्धि मांस की नहीं होती। पूजा उसकी होती है जो परमात्मा में होता है। हम भी तुमसे पूजा नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन तुम खुद करते हो। गुरु पूजा करने योग्य है, यह हमको गुरु पूर्णिमा के दिन पता चला। हम गुरु की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि गुरु ने ही हमको बनाया, शांति दी,
अतः हम सब देवता को भगाकर गुरु की पूजा करते हैं। हमसे लोग लड़ते सारी पूजा छुड़ाकर गुरु पूजा क्यों कराते हैं? हम कहते हैं गुरु ने ही हमको बदला, हमारे हृदय में शांति दी, तो हम गुरु की पूजा अवश्य करेंगे। तुम भी तभी हमारी पूजा करना जब तुमको हमसे आनंद शांति मिले। जब न देखे अपने नैना तब न माने किसी का कहना। तुम गुरु को देखकर अंदाज लगाओ। कोई कहता है हम अच्छे नहीं हैं, कोई कहता है हम बुरे हैं, लेकिन तुम खुद देख कर पहचानो। तुम्हारे में जड़ और चेतन दो रूप हैं। उस चेतन शक्ति से ही जड़ जल पाता है। सत्ता उसी चेतन की है। गुरु जड़ को जड़ बताएगा, चेतन को चेतन। गुरु शरीर को मशीन जड़ बताता है। आत्मा चेतन से ही शरीर चलता है। मन बुद्धि गुरु जी को हम लोगों ने देखा है। अब बताए, गुरु जी को हम लोगों ने देखा है। जिसने देखा है वो उसकी बुद्धि बड़ी चकराएगी अगर सही से उसने नहीं लिया है। क्योंकि गुरु जी वैसे तो देखो एक चीज की भी बर्बादी के लिए मना करते, बोले तो किसी चीज की बर्बादी ना करो, चाहे खाने की चाहे किसी की पात्र को दे दो, सब कर दो। और कभी कभी वो सड़ने देते थे, लेकिन जो है ना देते नहीं थे। ये सड़ जाए तो नहीं देते थे। तो अब कितना भ्रम होगा इन बातों में कि भैया एक तरफ तो ये ज्ञान चल रहा है, दूसरी तरफ ये ज्ञान। तो अगर साधक सच में सिर्फ गुरु के द्वारा अपनी करनी अपने अंदर जाने वाला होता है तो वो इस बात को समझ पाता है कि देखो मेरे अंदर इस चीज की इच्छा थी, ये लोभ था, ये मोह था, ये स्वार्थ था। तो है साधक अगर नहीं, या जो जानकार है वो भी गुरु जी की महिमा करते हैं, उनको भी कष्ट नहीं होता। अच्छा, एक तरफ तो ये ज्ञान देते हैं, दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। तो कहते नहीं है, अये समझ न जग को तुम वो सवाल। जग मतलब यही है हमारी आपकी बुद्धि। इस बुद्धि से कभी भी उनको पा नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते। उन्हें पकड़ सकते हैं सिर्फ अपनी बुद्धि चढ़ा के। और बुद्धि कहते नहीं, उनकी बुद्धि में अपनी बुद्धि अर्पित कर, बस इसी से पकड़े जा सकते हैं, वो समझ में आ सकते हैं। अन्यथा समझने का कोई मार्ग ही नहीं, कोई भी मार्ग नहीं है। क्योंकि सारा ज्ञान तो कई जगह बिल्कुल फेल हो जाता है, बिल्कुल उल्टा चलते हैं गुरु। क्या करें? तब तो साधक को लगेगा अरे फलानी के साथ ऐसा चल रहे थे, हमारे साथ ऐसा चल रहा है, कहते ये ज्ञान है, बोलते ये ज्ञान है, कर ये रहे। अब कहाँ, अगर गुरु पर पूर्ण विश्वास है तभी हम समझ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि ये इस फलाने की आसक्ति है जिसके कारण वो अपनी चीज सड़ा रहे, दे नहीं रहे। तो ये सब तो जब हम गुरु को आईना समझ के रहेंगे तब काम होता है। अब गुरु में ही हम कर्म बुद्धि कर रहे हैं, उनको आईना कहाँ समझेंगे? तो दूसरा एक मैं हूँ, गुरु जी हैं, तो उनसे हम रात दिन इसी विषय में लड़ते रहते हैं कि आपने उसके साथ, आप तो बस इससे, आप तो सामने के हैं, आप तो ऐसे है, आप तो वैसे है, या आपने उसके लिए तो ये किया, हमारे लिए ये किया, हमारे लिए नहीं किया, आपको हमारी हर बात गलत, पता नहीं क्या क्या लड़ते हैं हम लोग गुरु जी से। लेकिन ये कब? क्योंकि हम उन्हें अपना शीशा नहीं बनाते हैं। शीशे में हम अपनी शक्ल जैसे देखते हैं, एक्सरे वगैरह को हम लोग खूब मानते हैं कि हाँ एक्सरे में मेरे अंदर का रोग निकल आया। गुरु आंख भी हमारा एक्सरे, हमारा ही सीटी स्कैन सब है, अल्ट्रासाउंड सब है, वो हमारे अंदर के रोगों को निकालता है, हमारे अहंकार का दर्शन कराता है। जब हमको इस तरह से महसूस होता है, पता चलता है, तो हम उस पर कहते हैं वर्क करते हैं, फिर अपने आप को साधते हैं गुरु के विचार से। अन्यथा हम दूसरों को ही साधने में लगे रहते हैं। वैसे एक बार की बात है कि हम सत्संग में कभी कभी बैठते थे, तो एक दिन एक लेडी आई, मेरे को नाम नहीं मालूम है उसका, पर वो थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन थी, है ना। तो उसने एक गुरुजी को बहुत ही डार्क कलर की साड़ी थी, वो दी, और मतलब उसपे सब कुछ लगा हुआ था, फॉल वॉल सब ऐसे करके, ब्लाउज भी था उसमें सब था। तो इसने दी कि गुरुजी ये
मेरे को जाना है एक इंटरव्यू में, और ये आप मुझे पहन के और फिर दीजिएगा, तब ये मैं पहन के जाऊंगी इंटरव्यू में। अच्छा, ये हमारे सामने बात हुई, फिर सत्संग चलने लगा, गुरुजी ने रख लिया किनारे। उसी वक्त कोई और आया पर्सन, लेडी आई, बैठी रही, फिर उसने बीच में हाथ जोड़ा कि आज मुझे जल्दी जाना है, ऐसे करके उठ के। तो बिस्किट रखे रहते थे जैसे ना, तो उसमें से 2 बिस्किट उठा के गुरुजी ने उसके हाथ में दे दिए, और वो साड़ी उठा के उसको दे दी, है ना, वो ब्लाउज पेटीकोट सब। मैंने कहा अरे वो तो अपने लिए लाई थी इंटरव्यू में पहनने के लिए, और कि वो पहन के दे दे, और गुरुजी ने उसको दे दी। हमारे मन नहीं आया, है ना, हमको लगा बहुत कि वो कितने मन से लाई थी, प्रेस व्रेस करके एवरीथिंग, और उसको उठा के दे दी। क्या गुरुजी को याद नहीं होगा, गलती से दे दिया, ऐसे लगा। फिर सत्संग जैसे चलता रहा। उसके बाद मतलब उसका मंडे को होगा इंटरव्यू, क्योंकि उस दिन संडे था, छुट्टी वाला दिन था, तभी हम बैठे थे। उसके बाद गुरुजी ने किसी के कान में ऐसे बुलाया, शायद उनको बुलाया था, कमल रानी आंटी, और उनको बोला, उनके कान में कुछ बोला, तो वो ऊपर चली गई। और वहां से वो जो बॉक्स नहीं होता पैक्ड, साड़ी का बॉक्स, वो लेके आई ऊपर, और गुरुजी को हाथ में दे दिया। तो गुरुजी ने उसको बुलाया और बोला तुम ये लो, तुम ये पहन के जाना। मेरे को लगा, फिर उसे खोल के देखा तो वो बहुत हल्की ना, लाइट अच्छे कलर की बहुत साड़ी थी। तो गुरुजी बोलते हैं वो जो डार्क कलर था ना, वो तुम पे फबता नहीं, तुम ये पहन के जाना। जितनी देर सत्संग चल रहा था, मुझे वो लग रहा था कि लो उसकी साड़ी दे दी, वो तो इंटरव्यू में पहनने के लिए अपने मन से खरीद के लाई थी, है ना। वो बहुत ही चटकीला पिंक सा था, वो लेके आई थी। तो कहते तुम ये पहन के जाना है, और वो बहुत ही कलर अच्छा था, फ्लावरी, और ये वो ना। बाद में मेरे को लगा कि हम एक बेकार ही में क्या सोच रहे थे हम। यही लगता है, एक बात लगती है कि गुरुजी से जो हो रहा है बड़ा रहस्यपूर्ण है। हाँ, रहस्यपूर्ण है, आप समझ नहीं सकते। फिर हमको थोड़ा लगा, हमने कहा कितना, और उसमें भी फॉल वॉल लगा हुआ था, और ब्लाउज सब था, पेटीकोट भी था, एवरीथिंग उस बॉक्स में था। यही कह रहे हैं। और गुरुजी ये तो दे दिया, गुरुजी ने ना भी दे तो भी भैया जिस उद्देश्य को लेकर आई थी, अगर वो उसमें राजी रहे गुरुजी की करनी में, तो अवश्य उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, पक्की बात है। और उसने कुछ नहीं कहा, मन तो मेरा चल रहा था। हाँ, वो जानती होगी जो भी हो, तो इसी को कहते हैं कि आप उनकी रजा में राजी रहे, बस चलाए ना। तो देखो ऐसे ही चलता है मन सबका, हम सबका मन ऐसे ही तो चलता था। अभी उसकी खोजना करते थे भैया, बहुत खोजना करते थे। और वो तो थोड़ी देर में ही पता लग गया, नहीं तो हम दिन भर अब यही सोचते रहते ऐसे ही कर। अच्छा, जब पता चल जाता है ना, जैसे 2-4 बार परीक्षा ले लो, समझ लो, इंक्वायरी करके, बहुत सारे हमने तो बहुत समझाया, इंक्वायरी बहुत करी सब जगह जाके, तो समझ लिया। फिर बाद में उनकी करनी चाहे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तुरंत छोड़ देते हैं, नहीं अब समझ लिया है तो अब नहीं, अब तो जो ये कर रहे हैं भला है, वक्त अपने आप बता देगा, क्योंकि हमारी बुद्धि को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनमें कोई खोट नहीं है, खोट हमारे में ये पता चलने लगा, तब फिर विश्वास हो जाता है। क्योंकि भाई पहले न मान के, अविश्वास करके सब कुछ देखा, बुद्धि से परखा भी, हर जगह सत्य ही उनका पाया, हर जगह उनको बिल्कुल शुद्ध पाया, तो फिर बाद में बहुत सारी बातें बुद्धि को समझ में नहीं आती ये क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें दिमाग नहीं चलता है, क्योंकि विश्वास जब हो जाता है तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। जो तुम कर रहे हो सब सही कर रहे हो, मेरे तो भले ही हो रहा है। और आपको मजे की और आगे क्या बोले वो, अब देखिए मैंने तो सोचा ही था, हमको अब ये समझ में आता है कि उसके भी हाथ ना पतले पतले थे, तो कहने लगे कि तुम बीनू, मुझे भी बीनू बोलते थे, कहते बीनू से, मम्मी की बहू से मैचिंग चूड़ी ले लेना। अब आप देखिए, तो हमने कहा मैचिंग हो जाएगी मेरे पास, ऐसे है ना। वो कहते वो मोटा वाला होता है ना, वो कंगन का केक दे दे, उसके साथ मैचिंग। अब
देखिए वो मेरे ही मन में चल रहा था ना, तो उन्होंने मेरे ऐसा कभी नहीं कहते थे। कहते वो तो मुझसे ले लेना तो वो मैचिंग हो जाएगा, अच्छा लगेगा। हर बात में रहस्य है उनकी। हाँ, वैसे अब मैंने जब ये मैं कभी सोचे हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ उनको पता था मेरा ही मन चल रहा है। तभी तो मतलब हमें पूरे सत्संग में यही लगा कि अरे उसकी साड़ी देखी, अरे उसकी साड़ी ऐसे ही चलता है, बाद में देखने लगता है फिर से। और चूड़ी के लिए मेरे से कहा एक बात तो बोली थी, ताई जी ने बोली थी कि चलेगा देने, सोने की चेन किसी और को दे दी। हाँ, अब आज क्या किसी को दे दी? क्या दिया था? सोने की चेन। किसको दी थी? उन्होंने ताई जी ने गुरु जी को दी, पहनने के लिए, पहनने के लिए। और गुरु जी को पता नहीं क्या हुआ, कोई आया उसको जरूरत थी, गुरु जी ने वो चेन उठा के दे दी। अब वो बाद में बोली कि अरे वो तो सोने की थी। गुरु जी कहते मुश्किल पहले काहे नहीं बताई? पहले क्यों नहीं बताया? अब जब दे दी तो गुरु जी कहते अब दे दी, अब कुछ दे दी तो दे दी, जाने मतलब उनका कुछ सकना होगा तो दे दी, तो उनके हाथ से चली गई, जिसको निकल गई तो निकल गई। ये घटना मेरे साथ भी हुई है। कीर्तन ने मुझे शुरू में एक अंगूठी दी थी, सोने की रही होगी, हमने ध्यान भी नहीं दिया, और कुछ बात हुई तो हमने किसी को दे दी, तो पता नहीं किसको दिया, मैं ये भी याद नहीं है। तो बाद में शीतल कहती है वो सोने की थी, हमने कहा हमें क्या पता सोने की है कि चांदी की, हमने तो दे दी। भलाई पता नहीं, हाँ उसे बाद में बता देने, उसने कुछ कहा नहीं हमसे, लेकिन बाद में कहती वो सोने की थी। और सोने की होती तो हाँ बुद्धि से न देते। नहीं वो सोने की चेन, गुड़िया वो सोने की चेन फिर गुरुजी ने वो औरत जो जिसको दी थी वो खुद ही ले आई, कहने लगी कि गुरुजी ये तो आपने सोने की चेन दे दी, आपने मुझे ऐसे ही प्रसाद दिया था लेकिन ये तो सोने की चेन है, ये तो गुरुजी ने तुरंत ले ली वापस, फिर जिसकी थी उसको मिल गई। अच्छा सही, हाँ ऐसा हुआ था, मतलब थोड़ा सा वो था ना, काफी भारी चेन थी और वो जो है चली गई थी, तो उसका तो वो ही हो गया था, लेकिन सामने से आ गई, वापस आ गई। उतनी देर तक धीरज रखा उसने तो आ गई वापस। काफी दिन लगे, 7-8 दिन के बाद जो है वो चेन वापस आ गई। ना भी आती तो भी कल्याण था। हाँ कल्याण तो था ही, हर हाल में कल्याण था। ये सोना चांदी ये सब तो सच बता रहे हैं, गुरु जी जो बात बोलते हैं ना, धनिया और मिर्ची की तरह मुफ्त में मिलते हैं। हाँ ये सच्चाई है, बिल्कुल राइट बात, सही बात है, सही बात। कुछ भी देखो मम्मी की, लक्ष्मी आंटी की एक सोने की चेन गुरु पूर्णिमा में खो गई थी, 15-16 हजार की थी, जाने कितने हजार की थी, तो वो खो गई। तो लेकिन मम्मी, हमने कहा मम्मी आपकी सोने की चेन खो गई, कहले कुछ नहीं, किसी से ना कहो, कुछ नहीं कहो, और कहा ही नहीं किसी से, ढूंढा भी नहीं ज्यादा कुछ, बस अपने ही सामान वामान में इधर उधर ढूंढ लिया, नहीं मिली। हमने कहा मम्मी आपकी चेन नहीं मिली, थोड़े दिनों बाद भी पूछा तो कहने लगी छोड़ो, बात ना करो उसकी, रहने दो, गया, कट गया कुछ। सही बात है। हाँ तो हम क्या देखो किसी का तो जरा से चला जाता है, 10 का नोट चला जाएगा तो ही सोचेगा बार बार कि कहाँ गिरा, और मम्मी की तो सोने की चेन चली गई, और वो जो है कुछ उनके मन में शिकन भी नहीं आ रही, कहती ठीक। क्योंकि गुरु पे विश्वास, कि गुरु के दर पे, गुरु पूर्णिमा है या गुरु दर जहाँ भी है, सब सही हो रहा है। हमारे साथ जो हो रहा है वो मेरा कट ही रहा है। ये भक्तों पे बात मम्मी होती है। हाँ मम्मी के बहुत पक्का विश्वास था, तो ये विश्वास मम्मी को भी हासिल करना है, तभी तो काम है हमारा, ये विश्वास आपको भी हासिल करना है।
कि जो कुछ गुरु के दर पर हो रहा है सब मेरे भले के लिए हो रहा है। भले के लिए हो रहा है। अरे गुरु के दर तो छोड़िए, अब तो लगता है संसार में जो हो रहा है भला हो रहा है। भले के लिए हो रहा है। हाँ। जो भी क्रिया हो रही है भले के लिए हो रही है। सही बात है। आपने ने हमेशा बोला कहने कट गया बोलो नहीं जाता। ये कभी कभी गुस्सा आ जाता सही ऐसे किया है दिया नहीं करा नहीं, तो मम्मी ने यही समझाया नहीं कट गया उसको बिल्कुल भूल जाओ, तुम्हारा भला ले जाता है वो, बिल्कुल मत बोलो, बात खत्म करो, यही खत्म। हमेशा यही समझाया, हमेशा यही समझाया। कर्म नहीं बनाने को बोला कि आप नहीं तो लोग कर्म बनाते थे ना, कर्म बनाने के लिए मना किया, कर्म ना बनाओ तुम्हारा कट गया, तुम्हारी भला ले गया। सच्चाई यही है, ये सच्ची बात है। अभी वहाँ गए, अभी अंकुर लोग गए वहाँ पे दुबई, अंकुर की कैसी तबीयत खराब हुई, सब हुआ, सभी जैसे कहते नहीं सभी कर्म जो है ना वो वहाँ पे आ गए सामने सब तरह के। तो लेकिन उसमें क्या हुआ, यही हुआ कि गुरुजी ने काट दिया सब छोटे में, नहीं तो भैया सूली का कांटा लगने लगा। बिल्कुल जब सुनना तो लगा ये देखो लगेगा, लेकिन सब है हुआ सूली का कांटा है। तो गुरु क्योंकि अपने भक्तों की रक्षा करता है, ये पक्की बात है। अभी हमारे साथ भी तो यही हुआ, हम आपके साथ लखनऊ गए तो कान का गिर गया, हमें पता ही नहीं चला कब गिरा कहाँ गिरा, और पीछे देखिए कि ये घर से कह के गए थे मैं गाँव जा रहा हूँ, और पता नहीं कैसे मन बदल गया कि गाँव ना जाके बाजार चले गए, और नहीं तो अगर देवचरा जाते तो बड़ी वाली मतलब मेन रोडों पे जैसे स्कूटी स्लिप हुई तो यहाँ पे इतनी चोटें लगी, और हमें पता ही नहीं हमारा कब गिरा कान का, और पीछे कितनी रक्षा हुई, रक्षा हो गई। नहीं तो कान से उससे ज्यादा जो है ना ले जाते डॉक्टर, ले जाते। सच्चाई है, उससे ज्यादा डॉक्टर ले जाता है। तो हम लोग यही तो गुरु जी से विवेक मिला है कि जो हो रहा है चाहे मेरा गया या वो, इसका अर्थ ये नहीं कि हम रखे नहीं ठीक से, हम रखे ही उल्टे सीधे तरीके से, और उसके बाद क्या चला गया भगवान की मर्जी, या हम सही से कर्म सब सही करना है बुद्धि से कायदे से, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो जाए तो फिर तो मेरा कटा ही है, कोई पक्की बात है, कटा पक्की बात। क्योंकि मेरा इतना विश्वास होता है मेरा गुरु मेरा है तो मुझे दुख नहीं दे रहा है, मेरे से कुछ उसने लिया है या कुछ इस समय किया है उसने मेरे साथ, जरूर मेरी भलाई के लिए है। जो मेरे पास जो जाती है संपदा जरूर कुछ दुख दे के जाती, बड़ा कष्ट दे के जाती मेरे और मेरों को, तो चली गई तो अच्छा, किसी के माध्यम से चली गई, मेरे से ले ली गई तो बड़ा अच्छा हुआ ना। यही सब विचार तो दिमाग में रहते हैं, गुरु के विचार है, ये अपने विचार नहीं है, यही गुरु ने विचार दिए हैं। हम लोग उसी में ऐसा को करते रहते हैं, छोटी छोटी बात में इतना समय देते हैं, इतना ज्यादा टाइम अपना खर्च करते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम अपनी सांसों को खर्च कहाँ कर रहे हैं बेमतलब में। थोड़ा सा बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा अपने को खर्च कर डालते हैं। बोले वो थोड़ा सा बचता तो है नहीं, इधर से नहीं तो उधर से निकल जाता है, तो क्यों इतना ज्यादा खर्च करना अपने को। बोले भगवान के लिए खर्च करना चाहिए, भगवान को जानने के लिए खर्च करना चाहिए, सिर्फ कि कैसे वो हमारे अंदर है। जब हमारे गुरुजी ने कहा है तो सत्य तो है वही मेरे अंदर है, तो ये शरीर थोड़ा ना वो है, ये बुद्धि में थोड़ा ना है, बुद्धि से परे है। अंदर का द्वार तो तभी खुलेगा जब गुरु की कृपा मिलेगी, गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए, जबरदस्ती कृपा दृष्टि नहीं मिलती है। हमारे आपके बोले गुरु के विचार में, गुरु में रहने के कारण अपने आप कृपा दृष्टि मिलती है। वो जो कहते नहीं जबरदस्ती, तो कहो तो मुझे प्यार करो, तो मुझे ऐसा करो, तो मेरे साथ ये करो, तो नहीं कुछ होता है। अचानक से जो है ना कृपा दृष्टि मिल जाती है। जो गुरु की हर क्रिया अच्छी होती है, हमारे लिए फलदायक। ये बहुत उसमें गलती ढूंढना ही मूर्खता है। बीमारी डॉक्टर को दिखाने हो तो मम्मी यही कहती थी, अरे उसका कुछ लेन देन होगा, कर्जा होगा, दे आई, छुट्टी खत्म, चिंता न करो, हो गया। कर्जा देना होगा उसको दे के चली आई, ये आए, निकल गया। लेन देन होता है ना, कैसे जाए, कुछ न कुछ होकर निकलता है। बीमारी ना हो तो जो कुछ भी होता है, हर चीज में भलाई है, हर चीज में। अभी तो कहीं कोई शिकायत है ही नहीं।
शिकायत नहीं या वो बहुत अच्छा कर देगा, जो करेगा वो हमारे नसीब का है, पक्की बात। न कोई ठगने वाला न कोई देने वाला, सब ये चाहिए। एक भजन सुना दे हम। हाँ सुनाइए। प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, मेरे मन में समाता क्यों नहीं है, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, प्रभु सारे जगत में तू समाया, प्रभु सारे जगत में तू समाया, मेरे मन में समाता क्यों नहीं है, मेरे मन में समाता क्यों नहीं है, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, मैं व्याकुल हूँ यहाँ बैठा पुकारूं, मैं व्याकुल हूँ यहाँ बैठा पुकारूं, ये व्याकुलता मिटाता क्यों नहीं है, ये व्याकुलता मिटाता क्यों नहीं है, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, जगे ज्योति तेरी सारे जगत में, जगे ज्योति तेरी सारे जगत में, दिया मेरा जलाता क्यों नहीं है, दिया मेरा जलाता क्यों नहीं है, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, मेरे मन में समाता क्यों नहीं है, मेरे मन में समाता क्यों नहीं है। जय गुरु। बहुत बढ़िया, आपका पढ़ना भी बहुत अच्छा लग रहा था, पढ़ा करके। नहीं आज देखिए ना, कुछ हुआ जैसे बोलते ना, आज मैंने टाइम नहीं देखा सवेरे, खाना बना लिया। आज शायद मेरे को पढ़ना होगा। अच्छा है ना, ऐसे बैठ के पढ़ा करिए, खाना भी बना लेते। टाइम देखो तो मैंने कहा अरे आज तो इतनी जल्दी बन गया सब। अच्छा है। फिर आप बैठे हुए थे, जबकि न्यूज पेपर ही पढ़ रहे थे। रोज बना किया करिए, सत्संग में बैठा करिए, पढ़ा करिए। और वही बात, आज गुरु जी को पढ़वाना होगा, उन्होंने मेरा काम करवा दिया। रोज गुरु जी करवा देंगे, रोज अब आपको पढ़ना है। अच्छा आज जी ऐसे ही लगा, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा कहने वाले थे, बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा है, एक हमको ही नहीं, सबको अच्छा लगा। नहीं भजन और ये तो अच्छा होता ही है, वो हम लोग ही तो नहीं पढ़ सकती हुई ना।
मैं बहुत बड़ी दुष्टा थी, अभी भी हूँ। जो ये जान लेता है ना, बस वही तो दृष्टा बन के फिर दुष्ट नहीं रह जाता है। जब तक जानते नहीं तब तक हम दुष्ट है, जान लिया ना हम बहुत बड़े दुष्ट है, बस फिर खत्म सब। दुष्टता उभर आती है। वो तो स्वाभाविक है, वो कोई गलती नहीं है, स्वाभाविक है। आदत हम लोग की बचपन की क्या जन्मों से पड़ी है, वो स्वाभाविक है, उसमें कोई गलती नहीं है। गलती वहां पे होती है जहाँ पे हम गिर के उठते हैं और फिर बार बार गिरते हैं। एक नए जगहों में गिरते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नहीं, लेकिन उसी जगह बार बार गिर रहे हैं तो गड़बड़ है। तब वो हम सीखना ही नहीं चाहते, तब हम तो आत्मा में आने ही नहीं चाहते। ये है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत जगह ऐसी आएंगी जहाँ हम लोग गिरते हैं, फिर से समझ जाते हैं क्योंकि हमारे पास गुरु है। हाँ, सब है। आराम में रहिए। जय गुरु। जय गुरु। जय सतगुरु की